हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग करा हुआ। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त, इस चैनल का होस्ट स्कैरा। तो गाइस, प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था लीनियर और नॉन लीनियर के बीच में डिफरेंस। इसी के साथ हमने डिस्कस किया था बिल्ट इन डेटा टाइप क्या होते हैं सी लैंग्वेज के अंदर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो साइज ऑफ फंक्शन है सी लैंग्वेज के अंदर, उसका क्या यूज होता है और हमें उसे क्यों यूज करना पड़ता है, ये सब चीजें हम समझने वाले हैं। इसी के साथ साथ आपको मैं मॉडिफायर्स भी समझाऊंगा, बेसिक इंट्रोडक्शन दूंगा मॉडिफायर्स का। बाकी आने वाली चीजों में सारी चीजों को कवर करूंगा। और प्रीवियस लेक्चर्स को अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज प्रीवियस लेक्चर को देख लीजिए, ताकि आपके जो डाउट्स हैं, जो बेसिक चीजें हैं, वो आपके क्लियर रहे। तो बेसिकली यहां पे हम बात करते हैं रोल ऑफ साइज ऑफ फंक्शन। तो बेसिकली जो साइज ऑफ फंक्शन है ये है क्या? देखिए, साइज ऑफ नाम से ही पता चल रहा है किसी पर्टिकुलर चीज का साइज बताना। तो जी हाँ, यही है साइज ऑफ फंक्शन। इसको मैं एक प्रोग्राम के तरीके आपको समझाऊंगा। यहाँ पे मैंने एक प्रोग्राम को लिख रखा है, सिंपल से एक लाइन का मतलब भी बताऊंगा। अगर आपकी प्रोग्रामिंग वीक है तो आपको चीजें यहाँ पे क्लैरिफाई होंगी। इंक्लूड stdio.h, यहाँ पे मैंने स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट को इंक्लूड कर लिया है। उसके बाद इंट मेन, यहां पे मैंने इंट मेन फंक्शन यूज किया है। करली ब्रेसेस लगाने के बाद मैंने इंट ए यानी एक वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया, उसमें कुछ वैल्यू हमने असाइन करी है, वो है 15। क्लियर? उसके बाद हमने यहाँ पे प्रिंटफ फंक्शन यूज किया है। इस जो भी हमें मैसेज को प्रिंट कराने के लिए हमने यहाँ पे यूज किया प्रिंटफ फंक्शन। और यहाँ पे मैंने टेक्स्ट लिख दिया साइज ऑफ वेरिएबल ए। तो ए का साइज क्या है? अब यहाँ पे जो मॉडुलस डी है या परसेंट डी है, हम क्यों यूज कर रहे हैं? इंटीजर टाइप के डेटा सेट को यहां पर डिस्प्ले करने के लिए हमेशा इसका आइडेंटिफायर क्या होता है? मॉडुलस डी या परसेंट डी। स्लैश एन हमने यूज किया है न्यू लाइन के लिए। क्लियर? उसके बाद हमने यहाँ पे कॉमा लगाने के बाद क्या लिखा है? साइज ऑफ ए। यानी ए क्या है? ये जो हमने यहाँ पे ए बना रखा है, इसका साइज ये बताएगा। तो बेसिकली जब इस लाइन को छोड़ देते हैं, इस लाइन को भी छोड़ दे रहे हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे लिखा है रिटर्न 0। जैसे इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा? 4। यानी इस ए के अंदर जो 15 वैल्यू स्टोर है, इसके साइज को ये बता रहा है कितना हो गया? 4। ठीक। सिमिलरली अगर हमें पर्टिकुलर डेटा सेट को चेक करना हो, डेटा सेट में किस टाइप का डेटा है, तो हमने यहाँ पे एग्जांपल लॉ ले रखा है। अभी इसको देखते हैं, इसको भी हम कमेंट कर देते हैं। ठीक है, अभी इसको छोड़ दीजिए आप, अभी इस वाले को समझते हैं। यहां पे हमने क्या किया? प्रिंटफ साइज ऑफ इंट, यानी इंट का साइज हमें पता करना है। यहाँ पर जो साइज ऑफ फंक्शन है, यहाँ पे आपको ये चीज क्लियर हो गया कि अगर हम इंटीजर के लिए देख रहे हैं तो हमने यहाँ पे क्या किया? एन के साइज को हमें ए की वैल्यू फाइंड आउट करना है। मतलब जिस चीज की आपको वैल्यू फाइंड करना है, हमें इस पैरेंथेसिस के अंदर वो वैल्यू पास करनी है। तो हमने यहाँ पे एन की वैल्यू एग्जैक्ट डिटेक्ट कर ली। अगर मुझे इंटीजर के फॉर्म में डेटा पता करना है तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? सेम ए की जगह पे क्या लिख दूंगा? इंट। कैर लिखना है तो कैर की जगह फ्लोट लिख लेंगे, डबल लिख लेंगे। मतलब जिस टाइप का आपको डेटा का साइज पता करना है, वो सिंपल सा हम साइज ऑफ फंक्शन लिखने के बाद हम यहाँ पे सिंपल सा पास कर देंगे। मान लीजिए हम फ्लोट का वैल्यू पता करना है, ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिखा फ्लोट। क्लियर? तो ये क्या हो गया हमारे पास? जो हमने यहाँ पे डेटा लिखा, ये आपको एग्जैक्ट बताएगा कि वैल्यू का जो भी आपका डेटा है, डेटा सेट है, या फिर जो भी आप यहाँ पे यूज कर रहे हो, वेरिएबल जो डेटा आपने डिक्लेयर किया है, उसका एक्चुअल साइज इस फॉर्मेट में क्या होगा। तो ये साइज ऑफ फंक्शन बताता है। आई होप चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अभी हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास, व्हाट आर डेटा मॉडिफायर्स। बेसिकली यहाँ पे लिखा हुआ है देयर आर द स्पेशल कीवर्ड मॉडिफाइंग साइज ऑफ अ पर्टिकुलर डेटा टाइप। इट मींस दैट कुछ हमारे ऐसे डेटा सेट होते हैं, एग्जांपल के लिए कुछ हमारे डेटा टाइप होते हैं जिनकी लिमिट निर्धारित होती है। एग्जांपल के लिए अगर मैं यहाँ पे इंट की बात करूं कि अगर मैं इंट की बात करूं तो इंटीजर का भी कुछ ना कुछ तो स्पेस, ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं कि इंट की क्या रेंज होती है, कैर की क्या रेंज होती है, बुलियन की क्या रेंज होती है। तो वो एक लिमिट होती है, एक स्पेसिफिक रेंज होती है जिसके बीच में हम डेटा सेट के स्पेस को यूज कर सकते हैं। तो उस अगर कहीं पर हमें एक एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए तो उस केस में हमारे पास क्या आता है? मॉडिफायर्स। यानी किसी भी डिफाइंड जो भी डेटा सेट है, उसकी जो रेंज है, जो उसका स्पेस है, उसको मॉडिफाई करके अपने हिसाब से यूटिलाइज करना, ये काम होता है इसका मॉडिफायर्स का। और जनरली अगर मैं बात करूं तो ये जनरली हमारे पास 4 टाइप के होते हैं: साइंड मॉडिफायर, अनसाइंड, शॉर्ट और लॉन्ग। इनको नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल से पढ़ेंगे। और अगर देखा जाए कि ये कितने टाइप से वर्क करते हैं, तो बेसिकली ये 13 डिफरेंट टाइप के होते हैं। ये इनका सबका अलग अलग रोल होता है। इस चीज को हम अगले नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से पढ़ेंगे। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।